हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं हमेशा से कहता था जब से आपका बैच शुरू हुआ कि साथ के साथ रिवीजन करते चलो चीजों का। पता नहीं कब अकस्मात चीजें आपको देखने को मिल जाएं, और मिल गई। जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम डेट अनएक्सपेक्टेड, लिटरली अनएक्सपेक्टेड। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी जल्दी एग्जाम डेट दे देंगे। ये था कि अक्टूबर, मिड अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। पर एसएससी इतना फास्ट कि आज ही एग्जाम की डेट दी और आज से ही एप्लीकेशन स्टेटस आने शुरू हो गए। हमारे टाइम पे इतना इस फास्ट एसएससी नहीं था। 3 साल में तो हमारा रिजल्ट आया था। 3 साल में तो हमारा रिजल्ट आया था भैया। 2019 बैच का 2022 में तो रिजल्ट आया था। पर चलो, कोई नहीं, अच्छी बात है, इतना फास्ट हो गया है। अब जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका तो सिलेबस हो जाएगा। आपके एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा। अब जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम है 9 सितंबर से और 26 सितंबर के बीच में। अब 9 सितंबर तक हमारा कौन कौन सा पार्ट और कितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं। आपका एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका स्कोर कम रह गया तो सिलेक्शन रुक जाएगा। आपको पेपर जस्ट क्वालिफाई करना है, पहली बात। दूसरी बात कि इस वीक में हम लोग अपना ये वाला चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक। फिर नेक्स्ट वीक से मैं शुरू करूंगा आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो 20 तारीख से पहले पहले आपका जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्षेत्रमिति भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक चैप्टर फिर हम 20 के बाद शुरू करेंगे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका जो है 4-5 तारीख तक वो भी हो जाएगा, ज्योमेट्री भी। या अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया, वो तो छोटा सा चैप्टर है, एक वीक में ट्रिग्नोमेट्री भी आपका खत्म हो जाएगा। अलजेब्रा भी छोटा है, बस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दो ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े बड़े हैं। तो आपको अब क्या करना है, मेरी बात सुनना। आपको सारा समेटने की जरूरत नहीं है कि ये भी समेट लो, वो भी समेट लो, ये भी समेट लो। आपके पास अब जितना भी टाइम बचा हुआ है, आज से भी अगर मैं काउंट करूं तो 1 महीना आपके पास लगभग है। जिन लोगों का एग्जाम 26 को जाके होगा उनके पास तो अभी 1.5 महीना भी हम कह सकते हैं। 1 महीना भी अगर मैं इनिशियली लेकर चलूं तो आपने जितना भी फाउंडेशन बैच में पढ़ा है बच्चे, आ, वो सब कुछ आपने अब रिवाइज करना शुरू कर देना, जितना भी आप कर सकते हो। जितना भी आप, मैं तो कहता हुआ चल रहा था कि रोज आपको चीजें रिवाइज करते हुए चलनी है। जो लोग रेगुलर रिवाइज करते हुए चल रहे थे, उनको चीजें बेनिफिट पक्का मिलेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। और जो लोग नहीं करके चल रहे थे वो लोग अब से रिवीजन रोज 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप अलग से देना शुरू करिए, क्लास से अलग। और जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम तक मैं करा दूं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आते हैं, लगभग लगभग 23 सवाल का या 22-23 सवाल तक का सिलेबस आपके एग्जाम तक मैं करा दूंगा। मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं बच्चे, क्योंकि मैं जल्दबाजी में खींचातानी करके सारा सिलेबस 2-3 घंटे घंटे करके खत्म करा दूं, नहीं। क्योंकि मैं पहले ही आपको बताई थी कि ये बैच है फाउंडेशन। इसमें जो लंबी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सब जुड़े हुए हैं, तो हमारी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, जो चल रही है। क्योंकि ये बैच कोई पर्टिकुलर सीजीएल को फोकस्ड करके नहीं है, पर्टिकुलर यूपी कांस्टेबल या सीएचएसएल या किसी एक एग्जाम को फोकस करके नहीं है। ये बैच अपनी स्पीड से चलेगा, तो उसी स्पीड को ही मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके एग्जाम तक आपके 25 क्वेश्चंस जो सीजीएल में आएंगे, उसमें 22-23 क्वेश्चन तक का मटेरियल मैं करा दूंगा। 1-2 सवाल का आपका एक एक सवाल, हालांकि एडवांस मैथ से आपके प्री में 3 से 4 चार सवाल या मैक्सिमम 5 सवाल आते हैं, है ना। तो उसमें से हम लोग मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेंगे मेंसुरेशन के बाद।
और अलजेब्रा का कुछ पार्ट हो जाएगा। तो 9 तारीख तक आपका इतना हो जाएगा। ज्योमेट्री बचेगा थोड़ा सा, बस एक सवाल ज्योमेट्री का बनता है, एक सवाल सपोज अलजेब्रा की भी 1-2 क्लास हो पाई तो अलजेब्रा का। तो यही 2 सवाल आपके बचेंगे, बाकी उससे पहले पहले सारा हम कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो अब से आपकी क्लास हो ये तो आपको बिल्कुल प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ साथ करनी ही करनी है। जो सिलेबस आपका मैं करा चुका हूं, जो सिलेबस मैं आपको करा चुका हूं उसका भी आपको रिवाइज करना है, उसका भी आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो, क्योंकि चीजें एडजस्ट आपको करनी है और करनी पड़ेंगी बच्चे, क्योंकि वही एक ऑप्शन है एकमात्र आपके पास जो थोड़ा सा मैनेज कर पाएगा चीजों को। एडजस्टमेंट यानी कि हमने जितना, दरअसल हम लोग परेशान होते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे जो तुम्हारे पास है एटलीस्ट उसको तो प्रॉपर ढंग से अरेंज कर लो भैया, है ना। तो सबसे पहली बात है कि टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है ना। ये टाइम टेंशन का नहीं है। अपना सिलेबस, अपनी जो टेबल है उसको क्लियर करो, जो भी भरा हुआ है क्लियर करो, साफ करो। मेरा मोटिवेशन यही था जब मैं तैयारी करता था सीजीएल की, कर रहा था जिस टाइम पे मैं, तो मेरा मोटिवेशन यही था। जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था ना, तो पता नहीं क्यों एक सनकपन सी थी मेरे अंदर कि जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होता था तो मैं, जो मेरी टेबल थी ना, ये किताब रखिए, वो किताब रखिए, बहुत सारी किताबें मेरी टेबल पे भर जाती थी, तो मैं सबको साफ करता था, सबको साफ, टेबल टेबल बिल्कुल क्लियर। फिर मैथ्स की बुक एक साइड में लगाता, कॉपी अलग लगाता, रीजनिंग की बुक, रीजनिंग की कॉपी, जीएस की बुक, जीएस की कॉपी, इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की कॉपी, प्रॉपर व्यवस्थित करके फिर मुझे मोटिवेशन सा आता, पेन वैन बिल्कुल अरेंज करके, रफ कॉपी अरेंज करके, तब लगता कि हाँ अब मोटिवेशन है, अब पढ़ेंगे। सबके अपने अलग अलग मोटिवेशंस होते हैं। क्या सर क्लास नोट्स और करंट पब्लिकेशन से सीजीएल हो जाएगा? क्लास नोट्स से ही हो जाएगा, इतनी भी गारंटी कोई नहीं लेगा। क्लास नोट्स से ही सीजीएल हो जाएगा बच्चे, मैं गारंटी ले रहा हूं। क्लास नोट्स और वर्कशीट से सीजीएल मेंस भी हो जाएगा, बटे में से बटे। आप करो तो सही। सवाल कह रहा है कि हाँ, कहाँ था सवाल, यहीं से शुरू करते हैं भाई। हम कल सापेक्ष गति पढ़े थे, हम कई सारे सवाल भी किए थे। लास्ट का क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो इसी के ऊपर था। तो सवाल कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 500 मीटर आगे है। अब चोर की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिसकर्मी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय बताओ। इसी सवाल में मैं आपको कई सारे सवाल कराऊंगा, पुलिस और चोर से संबंधित जितने भी सवाल हैं इसी सवाल में। पहले तो इस सवाल में जो पूछा है उसका आंसर निकालते हैं, फिर इस सवाल से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं वो सारे करेंगे। यानी कि हमें इस सवाल का ऑपरेशन करना है। आप तैयार रहना, मैं कई सारे सवाल यहां से पूछूंगा, आने वाले सवालों में वो आपको देखने को मिलेंगे। सवाल करे भैया ये 500 मीटर है डिस्टेंस, मीटर में, यहां से चोर भाई साहब दौड़ रहे हैं जिनकी चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, और इनके पीछे से पुलिस वाले दौड़ रहे हैं जिनकी चाल है 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे सवाल में कह रहा है कि बताओ कितने समय में ये पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। भाई सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या पुलिस वाला सच में पकड़ लेगा। भैया पकड़ेगा, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है और इसकी कम है। आपके खुराफाती दिमाग में कई सारी बातें बनेंगी, सर जरूरी थोड़ी है चोर सीधा भागेगा, ऐसे गली वली में घुस जाएगा, किसी की छत से कूद जाएगा, कहीं नाले में घुस जाएगा, सर क्यों, कुछ भी कर सकता है चोर। भैया यहाँ सवाल में चोर बिल्कुल सीधा बंदा है, बिल्कुल सीधा बंदा है, वो सीधा दौड़ेगा और चोर को भी पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, और पुलिस वाला भी दौड़ेगा सीधा। तो चोर पुलिस के सवाल में ज्यादा खुराफाती दिमाग नहीं लगाना है कि इधर भाग जाए उधर भाग जाए, बहुत सारे ऑप्शन है। चोर के दिमाग से नहीं सोचना है ना, सोचना है सवाल करने के दिमाग से। तो आपके पास दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, आपके पास चोर की चाल है, पुलिस वाले की चाल है। आप जानते हैं D इक्वल्स टू ST, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं? यस।
दूरी कितनी है दोनों के बीच? 500 मीटर की। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 18। और बच्चे ये सापेक्ष चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसे 5/18 में गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 500 बराबर 18 गुणा 5/18 और गुणा टी। 18 से 18 गया, 5 से जाएगा 100 बार, यानी कि हमारा टी आ जाएगा 100 सेकंड। तो भैया वो पुलिस वाला उसे 100 सेकंड में पकड़ लेगा। ये तो आपके सवाल का जवाब हुआ। अब मैं आपसे कई सवाल पूछने जा रहा हूं, कई सारे सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे है, मेरा पहला सवाल है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? चोर कितनी दूरी तय कर चुका है का होगा? बताइए। ये कल हमने इस तरह का सवाल किया है। कल बच्चा हमने इस तरह का सवाल किया था ना, कार ए और कार बी वाला। बताओ जल्दी से। मैंने आपसे कहा कि पकड़े जाने से पहले जो चोर है वो कितनी दूरी तय कर चुका है। आप मुझे बताओ कि भैया चोर भाग रहा है, कहीं यहां पर पकड़ा गया, तो यहां से यहां चोर पहुंचा और यहां से यहां चोर पहुंचा, यानी कि चोर अगर 100 सेकंड में पकड़ा गया है, तो भैया यहां से यहां चोर को पहुंचने में 100 सेकंड लगे होंगे और पुलिस वाले को यहां से यहां पहुंचने में 100 सेकंड लगे होंगे। समझ गए ना बात को? तो कितनी दूरी है? डिस्टेंस इक्वल्स टू चोर की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18 से, और समय कितना है? 100। तो आप कहेंगे कि सर ये जा चुका होगा 500 मीटर की दूरी। कितना जा चुका होगा? आप कहेंगे सर 500 मीटर की दूरी नहीं, चोर यहां से दौड़ना शुरू करता है। ये मत कहना कि सर ये वाला 500 भी जुड़ के 1000 मीटर होगा ना बच्चा। चोर ने यहां से दौड़ना शुरू किया है 500 मीटर पीछे से, तो पुलिस वाले ने देखा है। अब मेरा दूसरा सवाल है इसी में ही कि चोर को पकड़ने, या फिर अगर मैं कहूं कि चोर को पकड़ने तक पुलिस ने कितनी दूरी तय की? चोर को पकड़ने तक पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस जो है वो तय की है? बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा? भाई आप मुझे बताओ, अभी अभी हमने डिस्कशन किया कि यहां से यहां 100 सेकंड में चोर पहुंचा है और पुलिस वाला भी यहां से यहां 100 सेकंड में पहुंचा है, यानी कि पुलिस वाले की चाल अगर 36 है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, और पुलिस वाले को भी 100 सेकंड लगे हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि पुलिस वाला चला है 1000 मीटर की दूरी। आप बिना कैलकुलेट करे भी निकाल सकते थे कि भाई चोर 500 मीटर, यानी कि यहां से यहां की दूरी 500 मीटर और ये भी दूरी 500 मीटर, तो पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है? 500 और 500 1000 मीटर। ऐसे भी आप कह सकते थे, कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो। तो ये 3 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल मेरा है, उसका जवाब मुझे बताना कि पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले ने चोर को कितना कूटा। इसका जवाब आप बताते रहना मुझे। चलिए मैं चलता हूं तब तक अगले सवाल की तरफ। सवाल है भैया, एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, उसे ज्ञात होता है कि चोर उससे 200 मीटर आगे था और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा था। पुलिसकर्मी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू किया, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस भाग जाएगा? बताओ। वही है, चोर द्वारा तय की गई दूरी पकड़े जाने से पहले।
यही सवाल, यही घुमा फिराकर यही 3 सवाल पूछेगा, घुमा फिराकर यही 3 सवाल। कितने समय में पकड़ लेगा, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय कर ली, यही 3 सवाल आपसे पूछेगा। तीनों सवालों के लिए आपको समय निकालना है कि भैया कितने समय में पकड़ लेगा, फिर आपको कुछ भी पूछ ले। तो यहां अगर मैं कहूं कि ये चोर है, ये पुलिस वाला है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। चोर की चाल कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले की चाल कितनी है, आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर पर आवर। यस। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा, कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हम जानते हैं, दूरी है 200 मीटर की, सापेक्ष चाल घट जाएगी 20 माइनस 16 और गुणा 5/18 और गुणा टाइम। ठीक है भैया, तो 200 बराबर 4 गुणा 5/18 और गुणा टाइम। ठीक है भैया, ओके। 2 दूनी 4, 2 नाम 18। ठीक है, ये जाएगा 5 से जाएगा 40 बार और 2 से जाएगा 20 बार, और 20 की 9 में गुणा करेंगे तो टाइम आ गया 9 दूनी 18, यानी कि 9 की 20 में गुणा करेंगे तो 180 सेकंड। 180 सेकंड तो हमने निकाल दिया कि इतने सेकंड में वो पकड़ा जाएगा। सपोज कि वो यहां पकड़ा गया, तो चोर यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगाएगा, 180 सेकंड। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर चोर की चाल है 16 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा कर दो और गुणा समय है 180 सेकंड, 18 धाम 180, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 धाम 800, यानी कि वो 800 मीटर की जो डिस्टेंस है वो तय कर चुका है। ये डिस्टेंस हमने डी मान ली। तो डी का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 800 मीटर। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, चोर पुलिस वाले सवाल लिटरली बहुत सिंपल है। ये सवाल करिए। करो भाई। सवाल है, एक पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। यदि पुलिसकर्मी 30 मिनट की देरी से पीछा करना शुरू करता है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी द्वारा लिया गया समय कितना है। सुनो, ये कल वाला सवाल है कि भाई पुलिसकर्मी आराम से लेट रहा है, चोर भाग रहा है, और उसने कहा है कि 30 मिनट के बाद पुलिस वाला उसका पीछा करना शुरू करता है, मतलब 30 मिनट तक तो चोर अकेला भागा, उसका पीछा कोई नहीं कर रहा। इंडिया ने ब्रॉन्ज जीत लिया हॉकी, थैंक गॉड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है बच्चा। सुनो मेरी बात, अब यहाँ फोकस करो। बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। कई सारे ऐसे गेम्स थे जिनमें हम लोग बस गोल्ड जीतते जीतते रह गए हैं। एनीवे, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं और भविष्य में भी हमारे देश का भी बहुत सारा सपोर्ट है, भविष्य में और अच्छा करेंगे और अच्छे मेडल लेकर आएंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला कि 30 मिनट के बाद पुलिस वाले ने उसके पीछे भागना शुरू किया। 30 मिनट तक अकेला वही दौड़ रहा होगा चोर। तो 30 मिनट में उसने कितनी दूरी या कितना गैप बना लिया होगा। मान लो मैं और तुम एक साथ खड़े हैं, मैं तुमसे कहता हूं भाग, तुमने भागना शुरू किया, जब तक तुम भागते भागते 30 मिनट हो गए हैं तब मैंने भागना शुरू किया तुम्हारे पीछे। तो तुमने 30 मिनट में कितना गैप बना दिया, तुम्हारी चाल गुणा 30 मिनट, है ना। तो आपको मैंने पूछा कि 30 मिनट में, 30 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमें बतानी है। 30 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो भैया 30, चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, और 30 मिनट को अगर मैं किसमें, घंटे में ही बदल लूं, 30/60, 2 चौके 8, यानी कि ये हो जाएगा सर 4 किलोमीटर।
तो वो 4 किलोमीटर का गैप बना गया। अब पुलिस वाले ने भागना शुरू किया 12 की चाल से और चोर भाग रहा है 8 की चाल से। आपसे कह रहा है कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा। अब तो सिंपल है, अब तो सिंपल है कि भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, सापेक्ष चाल कितनी होगी 12 - 8, और टाइम हमको चाहिए। तो टाइम कितना हो जाएगा 4/12 में से 8 गए 4, यानी कि आप कहेंगे सर 1 घंटे में वो उसे पकड़ लेगा। और 1 घंटे का मतलब होता है प्यारे भाई 60 मिनट, यानी कि वो उसे 60 मिनट में पकड़ लेगा। अगला सवाल, इसका जवाब बताओ मुझे क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। सवाल है, एक कार प्रातः 4 बजे चोरी हुई और चोर उसे उत्तर दिशा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है। प्रातः 4:30 बजे चोर देखा गया और पुलिस की जीप उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो किस समय जीप ने कार को ओवरटेक कर लिया। यानी कि वो वाला सीन जो है ना अजय देवगन वाला, सिंघम वाला, ऐसे आता है, मतलब गाड़ी ओवरटेक करके चलती हुई गाड़ी में से खड़ा हो जाता है एकदम उतर के, वही वाला। वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पर चलो मूवी में दिखा दिया, अच्छी बात है। यानी कि इतनी स्पीड से गाड़ी आई और हैंड ब्रेक खींचता है स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो ऐसे ओवरटेक हुई और वो एकदम उतर गया और ऐसे गोली चलाने लग गया। ऐसे सच में अगर कोई हो गया ना, ऊपर से लेके नीचे तक ना गुलाबी हो जाएगा, सारी जो स्किन है ना वो छिल जाएगी, आधी किलोमीटर दूर जाके पड़ेगा वो, लुढ़कता 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 लुढ़कता। एनीवे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर सुबह 4 बजे कार चोरी हुई है और चोर उसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगा रहा है और 4:30 बजे पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी शुरू की, तो 4 बजे से 4:30 बजे तक आधा घंटा तो चोर ने ही गाड़ी चलाई है। पुलिस वाले तो 4:30 बजे दौड़ना शुरू करते हैं अपनी गाड़ी लेके उसके पीछे, 4:30 बजे तक। यानी कि अगर मैं कहूं 4 बजे से 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली है चोर ने। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल्स टू, चोर की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर और 4 से 4:30 होता है 30 मिनट, और उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये 30 मिनट आप लिख लो यहां। 4 से 4:30 तक 30 मिनट होते हैं, तो 30 दूनी 60 और 2 से जाएगा 25 बार। यानी कि उसने 25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की, 25 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की। ओके, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस कब है उनके बीच, जब टाइम हो रहा है 4:30। यानी कि अगर मैं घड़ी में देखता हूं 4:30 बज रहे हैं, तब दोनों के बीच 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चोर इधर भाग रहा है 50 की चाल से और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है 60 की चाल से। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कितने समय में वो उसे पकड़ लेगा, कितने समय में। तो आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर, सापेक्ष चाल कितनी होगी 60 - 50 और इनटू टाइम। तो आप कहेंगे सर टाइम हो जाएगा 25/60 में से 50 गए 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। आप कहेंगे सर 5/2 घंटे, 5/2 घंटे में उसे पकड़ लेगा। या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूं 2.5 घंटा। भाई 5/2 का मतलब होता है 2.5 घंटे में उसे पकड़ लेगा। 2.5 घंटा, 2.5 घंटा ऐड कर दो 4:30 में, तो 4:30 में ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 4:30 सुबह का टाइम है ये, प्रातः। तो 4:30 AM में आपने 2.5 घंटे ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4:30 में 2.5 करेंगे ऐड तो 7 बज जाएंगे, 7 AM। यानी कि सुबह 7 बजे वो उसे पकड़ लेंगे। ऑप्शन नंबर बी।
भाई 4:30 में आप 2.5 घंटे ऐड करो, सुबह के 7 ही तो बच जाएंगे। बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल करिए। कह रहा है कि एक लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर पता चलता है, यानी कि 5 बजे भागा और 12 मिनट बाद ही पुलिस वाले को पता चल गया। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर पता चलता है और वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल पर चोर का पीछा करता है। तो किस समय पुलिस वाला उस लुटेरे को पकड़ लेगा? सेम सवाल है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, 5 बजे चोरी हुई, 5 PM पर चोरी हुई, और पुलिस वाले को कब पता चला? 5:12 तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 मिनट बाद पता चला है? 12 मिनट। तो 12 मिनट में कितनी दूरी वो जो चोर है वो तय कर चुका है 12 मिनट में? आप कहेंगे सर बैग लेकर वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है, तो भैया 10 गुणा और समय कितना है? 12 मिनट, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके। आप कहेंगे 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, यानी कि सर जिस टाइम पुलिस वाले ने चलना शुरू किया ना, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर हो चुकी है। कितनी है मेरे भाई? 2 किलोमीटर। और कितने बजे? 5:12 का टाइम है। 5:12 पर उनके बीच 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। चोर की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले भैया कितनी स्पीड से भाग रहे हैं? 15 किलोमीटर पर आवर। ये चोर हैं, ये पुलिस हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बताओ कितने समय में वो पकड़ा जाएगा? तो DST, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दो बराबर सापेक्ष चाल कितनी होगी? घट जाएगी सर। 5/18 से गुणा मत करना, क्योंकि हमारी दूरी किलोमीटर में ही है। तो टाइम कितना आएगा? 2/15 में से 10 गए 5, यानी कि 2/5 घंटे में पकड़ा जाएगा। आप इसको मिनट में बदल लो 60 से गुणा करके। आप कहेंगे 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 मिनट। तो वो 24 मिनट में पकड़ा जाएगा। 24 मिनट में कितने बजे के बाद? सर 5:12 के बाद। तो अगर मैं 5:12 में 24 मिनट ऐड करता हूं तो कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 5:36 भाई 12 मिनट में 24 ऐड कर दो तो 5:36 पर वो पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब तो चोर पुलिस वाले सवाल क्लियर हो गए ना? उड़ा दोगे चाहे कुछ भी कैसा भी सवाल पूछ ले? यस। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये सवाल देखिए जरा। ये सब सस्ते चोर हैं। बेटा आजकल महंगे चोर भी धरे जा रहे हैं, ध्यान रखना। आओ कभी यूपी में। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक ट्रक जो कार से 10 किलोमीटर दूर है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसके विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? भैया ये ट्रक है, ये इधर दौड़ रहा है, ये कार है, ये कार है, ये इधर दौड़ रही है, ठीक है।
कार की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की चाल कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। आपको बताना है कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे या पार करेंगे। भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। बच्चे विपरीत दिशा में हमारी सापेक्ष चाल क्या होती है? सर सापेक्ष चाल जुड़ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में और इनटू टाइम। तो यहां से टाइम कितना होगा? 10/7 और 5 12। यानी कि हम कहेंगे कि सर वो 1/12 घंटे में मिलेंगे। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। आप कहेंगे 5 एकम 5, यानी कि सर वो 5 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। 5 मिनट के बाद एक दूसरे से वो मिलेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना ऐसे सवाल करते? आनंद आ रहा होगा, अति आनंद आ रहा होगा सर। आनंदम, आनंदम वाली फील आ रही होगी अंदर से। कह रहा है कि वैष्णव स्थान ए से सुबह 11 बजे बी के लिए निकलता है और सुमन स्थान बी से दोपहर 2 बजे ए के लिए निकलती है। उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटे है और सुमन की गति 52 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो एक दूसरे से किस समय वो मिलेंगे? सुनो, मैंने और तुमने मिलने का प्लान बनाया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में आई कि यार सर आएंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करता हूं मैं ही सर के घर चलता हूं। तुमने कहा सर सर नहीं, मैं आपके घर आ रहा हूं। अब मेरे दिमाग में भी है यार ये आ गया तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो हम दोनों अड़ गए, मैं तुम्हारे घर तुम मेरे घर। अब हमने फोन कट करके तुम मेरे घर के लिए निकल दिए, मैं तुम्हारे घर के लिए निकल लिया। दोनों एक दूसरे के घर के लिए निकल लिए। लेकिन अभी एक कंडीशन है कि हमारे मेरे और तुम्हारे घर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 516 किलोमीटर का है। सुनना मेरी बात, मेरे और तुम्हारे घर के बीच का जो डिस्टेंस है 516 किलोमीटर है। अब तुम निकले हो सुबह 11 बजे मेरे घर की तरफ, तब तक मैं लेट रहा हूं आराम से। तुम निकले हो सुबह 11 बजे और मैं निकला हूं 2 बजे तुम्हारे घर की तरफ। तुम मुझसे कितने समय पहले निकले हो? सर मैं तो 11 बजे निकला था और आप चले हो 2 बजे। मैं तो आपसे 3 घंटे पहले निकला हूं। तो क्या तुम 3 घंटे में कुछ दूरी कवर कर लोगे? यस और नो? क्या तुम 3 घंटे में, भाई आप चले हो 11 बजे, मैं चलाऊं 2 बजे, तो 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे में क्या तुम कुछ दूरी कवर करोगे? यस सर। वो दूरी कितनी होगी बताओ? ठीक है, ये सवाल मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा आपको फैमिलियर वे में कि भैया यहां 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। इधर से चला है कौन? वैष्णव। कितने बजे? 11 बजे चला है। 11 बजे चला है। और इधर से चला है कौन? इधर से चला है सुमन। और सुमन कितने बजे चली है? 2 बजे। 2 बजे सुमन चली है। अब दोनों के बीच की दूरी है 516 किलोमीटर। बच्चे अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, जब दोनों अलग अलग समय पर एक दूसरे की तरफ चलें, इस तरह के सवालों में उनका समय बराबर किया जाता है। क्या बोला मैंने? मैंने कहा ऐसे केस में उनका समय बराबर किया जाता है। अगर ये 2 बजे चली है, ये 11 बजे चला है, तो जब तक ये चली यानी कि 2 बजे तक
इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, ये आप मुझे बताओ। इस 2 बजे तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, किसने, वैष्णव ने। 2 बजे तक, जब तक सुमन ने चलना शुरू किया, वैष्णव ने कितनी दूरी तय कर ली होगी 2 बजे तक। तो आप कहेंगे कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है ना, पता है ये कितनी होगी, चाल कितनी है वैष्णव की, वैष्णव की चाल है सर, कितनी है वैष्णव की चाल भैया, 44, और सुमन की चाल कितनी है, 52। तो वैष्णव, अभी सुमन देखो, मैंने आपसे पूछा है 2 बजे तक, मैंने आपसे पूछा है 2 बजे तक, 2 बजे तक वैष्णव ने कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करी है। तो आप केवल यहां वैष्णव की चाल लोगे, और 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे, और 3 घंटे से गुणा कर दोगे। आप कहेंगे सर 132 किलोमीटर, क्योंकि 2 बजे तक अभी सुमन ने चलना शुरू नहीं किया है। सुमन 2 बजे चलेगी, तो 11 बजे से 2 बजे तक अकेला वैष्णव ही भागता रहा होगा। उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 11 बजे से 2 बजे तक, सर 132 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है, 516 में से 132 माइनस कर दो, शेष दूरी कितनी बची है, 516 माइनस 132, तो ये जाएगा 4 8 384 किलोमीटर। यानी कि अब उनके बीच की दूरी है 384 किलोमीटर। क्या बात समझ में आई। अब 2 बजे इधर वैष्णव भागा 44 की चाल से, इधर सुमन भागी 52 की चाल से, दोनों का चलने का समय बराबर है, दोनों के बीच की दूरी 384 किलोमीटर है। अब आप मुझे बता दो कितने घंटे बाद वो मिलेंगे। ऐसे सवालों में सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, दोनों का चलने का समय बराबर करो। तो मैंने आपसे बोला 11 बजे से 2 बजे तक वैष्णव ने कितनी डिस्टेंस चली, सर 132 किलोमीटर। 512 में से इसको हटा दिया, बची कितनी डिस्टेंस, 384। अब दोनों की विपरीत दिशा है, तो कितने घंटे के बाद वो मिलेंगे। 132 कहां से आया बच्चे, 44 गुणा 3, 132। ठीक है, तो कितने समय बाद मिलेंगे, अब 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 384। सापेक्ष चाल दोनों की आपस में जुड़ेगी, 44 प्लस 52 और गुणा टाइम। तो आप कहेंगे टाइम आ जाएगा सर 384 बटे 4 2 6 5 4 9, ये जाएगा पूरा 4 घंटे। यानी कि वो 4 घंटे के बाद मिले, कितने, 2 बजे के बाद। तो मिलने का समय कितना हो जाएगा बच्चा, मिलने का समय, मिलने का समय हो जाएगा, आप 2 पीएम में, आप क्या करो, आप 2 पीएम में 4 घंटे ऐड कर दो, तो समय कितना आ जाएगा, 6 पीएम। यानी कि वो शाम के 6 बजे मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, शाम के 6 पीएम पर मिले हैं। 2 बजे के, 2 बजे तक तो 3 घंटे तक अकेला वैष्णव चला है, 132 किलोमीटर। वैष्णव की चाल से 3 घंटे को गुणा कर दिया। अब मैंने टोटल 516 में से 132 घटाया, पता चला अब दोनों के बीच 384 किलोमीटर की दूरी है। यस, अब दोनों के बीच 384 किलोमीटर की दूरी है, तो भैया अब 2 बजे के बाद हमें पता चला कि वो तो 4 घंटे में मिल जाएंगे। तो 2 पीएम प्लस 4 घंटे, 6 पीएम पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, चलो ये सवाल करिए जरा। एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कार 70 और 80 की गति से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। वेरी 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 सिंपल सवाल कि भैया दो कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 240 किलोमीटर, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं। एक चलती है 70 की चाल से, एक चलती है 80 की चाल से। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 240, सापेक्ष चाल तो दोनों की जुड़ जाएगी, और गुणा टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, 240
बटे 8 7 15, यानी कि 3 पंजे 15, 3 × 8 = 24। आप कहेंगे सर 8/5 घंटे। 8/5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसको घंटे में बदल लो भाई, 5 × 1 = 5, 1 घंटा तो पूरा हो गया। हासिल का कितना बचा? 5 × 1 = 5, हासिल का बचा 3। 3/5 को अगर मैं 60 से गुणा करूं तो मिनट में बदल जाएगा। 12 × 5 = 60, यानी कि 1 घंटा और 12 × 3 = 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक जवाब है। ओके, वेरी गुड। इस सवाल पे आइए जरा। सवाल है, एक साइकिल सवार एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। कोई स्पीड है, कोई उसकी निश्चित दूरी है। कह रहा एक धावक उससे आधी दूरी, जितनी दूरी वो साइकिल वाला जा रहा है ना, उससे आधी दूरी दोगुने समय में, जितना समय वो ले रहा है साइकिल वाला उससे डबल समय में तय करता है। तो धावक और साइकिल वाले की स्पीड का रेशियो बहुत सिंपल है ये तो, कि भाई अगर मैं बात करता हूं साइकिल वाले की और मैं बात करता हूं धावक की, तो साइकिल वाले की अगर मैंने माना कि भैया उसकी स्पीड, मान लो मैंने मान लिया s है, उसकी जो चाल है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसको भी मैंने मान लिया d है। सवाल ने बोला ना एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है। अब निश्चित तो कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि निश्चित गति s है, निश्चित दूरी d है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया धावक के लिए। किसके लिए हो गया बच्चे? धावक के लिए। और यहां से अगर मैं धावक की स्पीड आपसे पूछूंगा तो धावक की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये धावक की स्पीड हो गई, है ना भाई। अब सॉरी साइकिल वाले की। अब आ जाते हैं धावक के पास। धावक के बारे में उसने क्या बोला है कि भैया धावक जो है ना आधी दूरी तय करता है, हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस अगर इसकी d है तो धावक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? धावक की डिस्टेंस हो जाएगी इसका आधा, d/2। और कह रहा दोगुने समय में तय कर रहा है। धावक का समय कितना है भैया? इसके समय का डबल। धावक का टाइम अगर मैं आपसे पूछूंगा कि धावक का टाइम कितना है, आप कहेंगे सर इसके टाइम का डबल है। जो साइकिल वाले को टाइम लगा है ना उसके टाइम का डबल है। तो ये मैं कह सकता हूं कि इसके टाइम का डबल है। इसका टाइम अगर मैंने t माना तो उसके टाइम का डबल हो जाएगा। ओके, यस। तो यहां से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है d और टाइम कितना d/2 और टाइम कितना है 2t। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? d/4t। कितना हो जाएगा बच्चा? इसकी हो जाएगी d/4t। ये चाल किसकी है? धावक की। किसकी चाल है? धावक की। आपसे कह रहा धावक और साइकिल वाले की स्पीड, यानी कि हमें पहले धावक की स्पीड बतानी है और फिर साइकिल वाले की स्पीड बतानी है। धावक की चाल कितनी है? धावक की चाल है d/4t और साइकिल वाले की चाल कितनी है? d/t। t से t उड़ा दो, d से d उड़ा दो, 4 उधर गया, रेशियो कितना आ गया? 1:4। तो धावक और साइकिल वाले की चाल कितनी हो गई? 1/4। धावक की चाल को पहले रखना है। उसने बोला है धावक और साइकिल। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, वो गलत है, उल्टा पूछा है। तो भैया पहले साइकिल वाले की स्पीड को s माना, साइकिल वाले की डिस्टेंस को d माना, तो साइकिल वाले का समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कह रहा है कि जो धावक है उसने आधी दूरी तय करी है, तो d का आधा d/2। उसने दोगुना समय लिया है, इसका टाइम अगर t है तो इसका 2t हो जाएगा। तो इसकी चाल हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d/2
इंटू 2t d/4t। धावक वाले की चाल को पहले रखा, साइकिल वाले की चाल को बाद में रखा, कट कटाकर कितनी आ गई 1:4। ओके, वेरी गुड। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप, और फिर हम लोग टाइप चेंज करते हैं, चलते हैं ट्रेन वाले सवालों की तरफ, है ना, ट्रेन संबंधित सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है दो कार ए और बी अलग अलग जगहों से, जो कि 88 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि कार ए और कार बी की चाल का अनुपात 5:6 है और कार बी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे। फुटल सवाल है यार, फुटल सवाल है। चाल का रेशियो दिया हुआ है, एक की चाल दे रखी है, दूसरे की आ जाएगी, दोनों के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है, कितनी देर बाद मिलेंगे। कोई सवाल थोड़ी है, मजाक है ये तो, ये तो आपके जज्बातों के साथ, आपके टैलेंट के साथ मजाक है। दो कार अलग अलग जगह से 88 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ठीक है भैया, चलाते हैं। सबसे पहले तो उनकी चाल का रेशियो देखिए जरा, ए और बी मैं यहां पर लिखता हूं। दोनों की चाल का रेशियो कितना है, 5 और 6 है। ओके, कह रहा है कि बी की चाल 90 है, यानी कि 6 यूनिट का मान अगर 90 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 15। भाई 90/6, 1 यूनिट का मान 15, तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुणा 15 यानी कि 75। तो पहले वाले की चाल 75 आ गई, यानी कि दो के बीच 88 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये इधर 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ये इधर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। बस आपको बताना है कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। इससे आसान और क्या लोगे कि भाई हम जानते हैं डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। 88 बराबर सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ेगी और गुणा टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, 88/9 और 7 16 165, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 पंजे 15, 11 पंजे 55, यानी कि 8/15 घंटे बाद। और इसको अगर मैं मिनट में चेंज करता हूं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 15 चौके 60, 8 चौके 32, क्या आ जाएगा भाई आंसर, आंसर आ जाएगा 32 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। बड़ी सिंपल सी बात है, दिमाग में ही हो गया था सर, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और अगला टाइप देखते हैं बच्चे। और अगला टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ट्रेन सॉरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट टाइप भी आप इसे कह सकते हो, लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने आप में एक चैप्टर है ये। रेलगाड़ी जो है बच्चे अपने आप में एक चैप्टर है। कई सारी बुक्स RS अग्रवाल जैसी बुक्स हैं, उनमें ये चैप्टर अलग से ही दिया हुआ है, रेलगाड़ी चैप्टर, ट्रेन। टाइप 11 में हम इसे ले रहे हैं। इसके बाद एक मिसलेनियस वाला पार्ट थोड़ा बहुत बचेगा, उसे कर लेंगे, यानी कि कल आपका जो समय चाल दूरी चैप्टर है वो एंड हो जाएगा कुल मिलाकर। फिर आपके रेस वाले सवाल बचेंगे, वो मैं कराऊंगा परसों यानी कि सैटरडे में। और फिर बोट एंड स्ट्रीम बचेगा, उसे फिर उसके आगे देख लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल छुटकू सा चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही ये मान लो कि बिछड़ा हुआ बच्चा है,
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे अगर कमांड हो गई ना, सापेक्ष चाल और एवरेज स्पीड और जो रेशियो वाली चीजें थी उन पे कमांड हो गई, मैं कह रहा हूं बोट एंड स्ट्रीम अगर आपके पास आएगा ना, ऐसे फेंक के मारोगे साइड हो जा, तो कोई सवाल थोड़ी है। ऐसे बहुत आसान चैप्टर है अगर आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे कमांड है तो। चलिए आते हैं अपने अगले चैप्टर, चैप्टर कह लो टाइप कह लो आपकी मर्जी है, जिसका नाम है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है भैया? कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल में पढ़ी हैं चीजें, वही कॉन्सेप्ट है जो आपने सापेक्ष चाल में पढ़ा है ना, सेम कॉन्सेप्ट है कि भैया दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल घटेगी। लेकिन इसमें एक चीज थोड़ी सी ऐड होती है, क्या है जरा देखेंगे कि भैया अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव स्पीड, टॉपिक ही डाल देते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, थोड़ा सा इसमें अलग से चीजें हैं। रेलगाड़ी की सापेक्ष गति हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं। ओके चलो सुनो मेरी बात अब। भैया अगर ट्रेन समान दिशा में चल रही है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेम डायरेक्शन। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन। यही दो केस बनते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि एक ट्रेन चल रही है और एक उड़ रही है, ऐसा नहीं होता है। लास्ट ईयर आपकी 2 यूट्यूब की क्लास लेकर सीएचएसएल में उठा के फेंका था ट्रेन चैप्टर को। अच्छा सुनो, सामने देखो, बस इतरा जाता हूं मैं, ऐसी बड़ाई करते हो ना तो मेरी इतरा जाता हूं मैं, फिर मैं चने के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा फिर मैं। सुनो, चने का पेड़ होता है, झाड़ होता है, पता नहीं। सुनो बच्चे, मैंने कहा रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, समान दिशा या विपरीत दिशा, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ है देखना आप, जो थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर दो ट्रेन है, ये दो ट्रेन है भैया, ये ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, ये ट्रेन जो है ये एक ही दिशा में चल रही है, इसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। देखते रहना, अभी सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा। ट्रेन बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? मान लो इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है T1 और इसकी डिस्टेंस है T2, यानी कि ये T1 लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई है T2। आप अगर कहोगे T1 और T2 क्या है भैया? दोनों ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो बच्चे याद रखना, अगर आपसे सवाल में पूछेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी, और एक चीज मैं आपको बता दूं, A ग्रेटर देन B है, यानी कि ये वाली चाल इससे ज्यादा है, तो याद रखना DST का तो रूल लगेगा ही लगेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का तो रूल लगेगा ही लगेगा। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे ना और वो समान दिशा में चल रही हैं भैया, उनकी जो लंबाई है वो आपस में ऐड हो जाएगी, लंबाई ऐड हो जाएगी, सापेक्ष चाल घटेगी, सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में समान दिशा में सापेक्ष चाल घटती है और गुणा टी। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो दूरी है वो ऐड होगी।
ये मत गड़बड़ करना कि सर समान दिशा में तो सापेक्ष चाल घटती है, तो भैया दूरी भी घटा दो। नहीं, डिस्टेंस हमेशा दोनों की ऐड होगी। तो तेज वाली ट्रेन को धीरे वाली ट्रेन को पार करने का समय है ये। जो तेज वाली ट्रेन है वो धीरे वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। ओके। ऐसे ही अगर मैं विपरीत दिशा की बात करूं, तो भैया विपरीत दिशा में मान लो ये कोई ट्रेन है, विपरीत दिशा में ये कोई ट्रेन है, इसकी चाल है कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल है कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है T1, और इसकी लेंथ है वो लेंथ है T2। और एक दूसरे की दूरी को, सॉरी, एक दूसरे को पार करने का जो समय है, एक दूसरे को पार करने का जो समय है वो आपसे पूछा है। अच्छा, ये कि लेंथ क्यों जुड़ती है अभी एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ, थम जाओ, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहां भी आपकी दोनों की दोनों जो लंबाई है वो जुड़ेंगी, T1 प्लस T2 बराबर सापेक्ष चाल तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है और गुणा टाइम। यस। चलो, अब एक बच्चे ने कहा कि सर बता ही दो कि जब समान दिशा में चल रही हैं तो उनकी लंबाई जुड़ेगी क्यों। फील करना पड़ेगा, जो जो मैं बोलूंगा ना वो आपको फील करना पड़ेगा। मैं कहूंगा ट्रेन, दिमाग में ट्रेन छप जानी चाहिए। मैं कहूंगा ट्रेन चल रही है तो दिमाग में ट्रेन चल जानी चाहिए। मैं कहूंगा दूसरी ट्रेन चल रही है, चल जानी चाहिए। तो आप, मैं जो बोलूंगा उसकी मूवी आपके दिमाग में बनती रहनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे क्यों यहां डिस्टेंस ऐड होती है। भाई ये ट्रेन चल रही है, दिमाग में इमेज बना लो, ये कोई ट्रेन चल रही है, इसकी चाल है A। अब पीछे से कोई ट्रेन आई, अभी इस वाली ट्रेन का एंड पॉइंट और इस वाली ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दिमाग में मूवी बनाते रहना इस बात की। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन को पूरी तरह कब पार करेगी। भाई ये ट्रेन का एंड पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये ट्रेन चली, जब ये चलेगी तो पहले तो इस ट्रेन को पूरी तरह यहां पर आ जाएगी इस ट्रेन की लंबाई, और फिर जैसे ही इसका मुंह और इसका मुंह ऐसे होगा, यहां पर इसका मुंह और इसका मुंह होगा, ट्रेन का इंजन आम बराबर में होगा, एक दूसरे को हाय कहेंगे जो इनके पायलट हैं, लोको पायलट है। फिर ये ट्रेन इससे आगे निकलना शुरू होगी, और कहीं मान लो ये ट्रेन का एंड पॉइंट है, अब ट्रेन का एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की इस ट्रेन को पार करने के लिए, इस ट्रेन को पार करने के लिए इस वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी, इस ट्रेन की पूरी लंबाई को पार किया होगा। और जब इन दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने होंगे, फिर ये आगे निकली होगी, तो इसने अपनी लंबाई को पार किया होगा इस पॉइंट से। तो टोटल कितनी लंबाई पार की गई है सर, ये लंबाई और ये लंबाई, टोटल लंबाई दोनों की लंबाई को ऐड करके पार की गई है। इसीलिए हम दोनों की लंबाई को कह सकते हैं ऐड होंगी। ओके, वेरी गुड। इतनी डिटेल में मत ले जाओ यार, गलत बात है, ऐसे डिटेल में मत ले जाओ। चलो, अच्छा लगता है पर जब आप सवाल पूछते हो। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि ट्रेन चाहे समान दिशा में चल रही हो, ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, उनकी लंबाई हमेशा ऐड होगी। सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आ जाते हैं सवाल की तरफ। यस, उससे पहले कुछ और पढ़ते हैं, चलो अभी कुछ और पढ़ते हैं, ट्रेन के बारे में और थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, ये कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मान लो ये कोई मैंने बना दिया पोल, ये क्या है, ये है पोल, खंबा जिसको बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे खंबा लिखेंगे। ओके, ये पोल भी हो सकता है आपका, ये माइलस्टोन भी हो सकता है,
माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन वो होता है ये कि मान लो ये लिखा है पुणे 20 किलोमीटर, इस तरीके से जहां लिखा रहता है रोड पे, उनको कहते हैं माइलस्टोन। ठीक है, ये माइलस्टोन भी हो सकता है, ये कोई पोल खंभा भी हो सकता है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ट्रेन पार कर रही है ना। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं, पोल भी, माइलस्टोन भी, व्यक्ति भी हो सकता है। अब एक ट्रेन इसको पार करेगी, अब एक ट्रेन जब इसको पार करेगी, इसको पार करेगी ट्रेन, बच्चे आप मुझे बताओ, ट्रेन की मैंने कहा लंबाई T1 है। ट्रेन की लंबाई कितनी कह दी बच्चे मैंने कहा ट्रेन की जो लंबाई है ना वो T है, सपोज वो कितनी है T। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? जब कोई ट्रेन इस खंबे को, इस माइलस्टोन को, इस खड़े हुए व्यक्ति या चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? आप थोड़ा सा फील करो, थोड़ा सा ना फील करो कि भाई ये कोई खंबा है अब ये ट्रेन ने इसको पार करना शुरू किया, ये ट्रेन का फ्रंट है, ये खंबा है। अब ट्रेन जब इसको धीरे 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 पार करेगी तो पार कब करेगी? जब ये खंबा है और ट्रेन का ये एंड पॉइंट इसके बराबर आ जाएगा। भाई धीरे 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 ये पार करेगी, ये ट्रेन का फ्रंट हो गया, और जब ये इसका एंड पॉइंट आ जाएगा तो ट्रेन इसको पूरी तरह पार कर चुकी होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेन ने इस खंबे को पार करने में कितनी दूरी चली है? यस, बहुत अच्छी बात है कि सर जब ये इस खंबे को ट्रेन पार करेगी ना तो ये अपनी खुद की दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई है। भाई ये मानो कि यहां तक ट्रेन है, यहां से ट्रेन शुरू है, इतनी ट्रेन है, ये कोई खंबा है। अब ट्रेन ने इसको पार करना शुरू किया, देखना यहां से इस पॉइंट से ट्रेन पार करना शुरू करेगी और चलते 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 चलते, ये खंबा यहीं पे ही है, चलते 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 इस ट्रेन ने इसको पार कर दिया। तो यहां से लेकर ट्रेन ने यहां तक कितनी डिस्टेंस चली है पार करने तक? जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई है, अपनी खुद की लंबाई। तो बच्चे याद रखना, ऐसे केस में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। जब एक ट्रेन किसी किसी पोल को, किसी माइलस्टोन को, किसी व्यक्ति को पार करती है, पार करती है, तो वह स्वयं की लंबाई, यानी कि अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, स्वयं की लेंथ का जितना स्वयं की लेंथ के जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ट्रेवल करते, दोनों बच्चे लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, सेम भाषा में, सेम भाषा में, कि जब नहीं, पोल की कोई लेंथ थोड़ी होती है, इनकी लेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं। इनकी पोल हो गया, व्यक्ति हो गया, तुम खड़े हो, ट्रेन तुमको पार करेगी, ऐसे तुम खड़े हो, जब ट्रेन तुमको पार करेगी 100 मीटर की, तुम्हारी कोई, तुम 6 मीटर चौड़े हो, तुम है भाई, तुम कोई 20 मीटर चौड़े हो तुम, जो तुम्हारी लेंथ नापी जाएगी। तो ऐसे केस में पोल, व्यक्ति, माइलस्टोन, इनकी लंबाई को ना नेग्लिजिबल, नगण्य माना जाता है। तो उस केस में ट्रेन जो भी लंबाई ट्रेवल करेगी वो अपनी खुद की लंबाई जितना डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी। बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैं कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवालों की जियां उड़ा दोगे आप, देखना आप कहोगे सर मजा आ गया, ऐसे ऐसे सवाल मैं कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट से। अभी तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट आपको लिखना है कि मान लो कोई, मैंने लिख दिया कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है।
ये कोई टनल भी कह सकते हो, सुरंग, इंग्लिश वाले बच्चे इसको सुरंग लिख सकते हैं, टनल भी कह सकते हो। ये कोई ब्रिज, इंग्लिश वाले बच्चे इसको पुल भी कह सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे पुल भी कह सकते हैं। टनल यानी कि सुरंग है, प्लेटफॉर्म यानी कि कोई स्टेशन, प्लेटफॉर्म जो भी होता है, समझ गए ना। अब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, है ना, एक ट्रेन जो है बच्चे इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब मान लो ये ट्रेन आई है, ये ट्रेन आई है, ट्रेन की लंबाई है मान लो टी और प्लेटफॉर्म की लंबाई है पी। तो बच्चे मैंने कहा ट्रेन ने, हाँ, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब भी ये ट्रेन, भाई देखो ये इसका एंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म का, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्रेन ने इसको पार किया तो इसकी डिस्टेंस तो चली ही चली ट्रेन ने, और अपनी खुद की डिस्टेंस भी चली। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को, किसी ब्रिज को पार करेगी, तो ट्रेन के द्वारा चली गई जो दूरी है ना, वो अपनी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म टनल ब्रिज जो भी है उसकी लंबाई जोड़कर दोनों को हम कहेंगे। यानी कि इसको स्टार बना के आप लिख सकते हो कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म टनल यानी कि सुरंग या फिर ब्रिज यानी कि पुल को पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस 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 प्लेटफॉर्म, या फिर आप उन सुरंग वरंग भी लिख सकते हो कि ट्रेन के द्वारा जो चली गई दूरी है ना, वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हैं कि जब किसी पोल को पार कर रही है तो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, और जब किसी टनल प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल आपको मैं कराता हूं, एक आध एग्जाम्पल कि मान लो ये कोई पोल है, ये क्या है, ये कोई पोल है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। अब कोई ट्रेन है बच्चा, ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है टी, इसकी लंबाई है टी, और मैंने कहा इसकी जो चाल है ना वो 25 या 36 किलोमीटर पर आवर है, और इस पोल को इसने ना 18 सेकंड में पार कर दिया इस पोल को, और आपसे पूछा गया है बताओ ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, बताओ ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आप कहेंगे कि सर आपने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर दिया है कि जब भी कोई पोल को ट्रेन पार करेगी ना, अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। इसका मतलब है कि अगर उसने 18 सेकंड में इस पोल को पार किया है ना, 18 सेकंड में, भाई साहब 18 सेकंड में उसने खुद की लंबाई को पार किया है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये बात आप समझ गए हो कि 18 सेकंड में उसने पोल को नहीं, खुद की लंबाई को पार किया है। ये बात अगर आप समझ गए हो तो थम्स अप कर दो, आप बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट सीख गए हो। अगर ये बात आप समझ गए हो कि 18 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया है, यस, तो यहां आप लगाओगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की डिस्टेंस होगी, चाल जो होगी ट्रेन की चाल होगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, और सेकंड में समय दिया हुआ है 18,
18 से 18 कट गया, ट्रेन की लंबाई आ गई 36 पंजे 180 मीटर। यानी कि उस ट्रेन ने 18 सेकंड में 180 मीटर की लंबाई तय की होगी। ओके, एक और एग्जांपल आपको मैं कराता हूं, एक और एग्जांपल। मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई मैंने कहा ये 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ओके, कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन की जो चाल है बच्चे वो दे दी मैंने 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और इसने इस प्लेटफॉर्म को ना, इसने इस प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर दिया, 25 सेकंड में पार कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, बताइए। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन जिसकी लंबाई टी है 25 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। क्या ये बात आप समझे कि 25 सेकंड में ट्रेन ने जो दूरी चली होगी ना, ये 25 सेकंड में जो उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो 25 सेकंड में उसने कितनी दूरी चली है, ये बात का जवाब दे दो और मजा आ जाएगा। कि 25 सेकंड में क्या उसने 200 मीटर की दूरी चली है। भाई साफ साफ बोला है कि 25 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो क्या 25 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी चली है, यस और नो। मैंने कहा कि ट्रेन ने 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो क्या 25 सेकंड में उसने 200 मीटर की दूरी चली, 200 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। गलत कह रहे हो, क्योंकि ये 25 सेकंड में उसने 200 मीटर नहीं, 25 सेकंड में उसने, ट्रेन ने खुद की लंबाई और 200 मीटर को कवर किया है। ये 25 सेकंड केवल 200 मीटर का डिस्टेंस समय नहीं है। ये 25 सेकंड का मतलब है कि भैया अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया है। ये बात दिमाग में सेट हो गई ना, आप बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो इस टाइम पर। यानी कि यहां डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम अगर मैं कहूंगा तो डिस्टेंस कितना होगा, टी प्लस 200। सापेक्ष चाल तो एक ही रहेगी, ये थोड़ी दौड़ेगा प्लेटफॉर्म। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करो, और समय कितना लगा है 25 सेकंड। 18 चौके 72, 25 चौके 100 पंजे 500, यानी कि टी अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे 500 माइनस 200 यानी कि 300। यानी कि सर हमारे जो ट्रेन है उसकी लंबाई ना 300 मीटर है। कितना, 300 मीटर। ओके, अब आप तैयार हो सवालों को करने के लिए। हर तरह के कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, सीख गए हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल नंबर 1 की तरफ। 99वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा और हम 109 तक जाएंगे। 10 क्वेश्चन अभी और करने हैं हमें। ठीक है भाई, 109 तक जाएंगे हम अभी। छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा बड़े बड़े सवाल तो ट्रेन के कल कराऊंगा मैं आपको। जो ट्रेन के लेंथ के बड़े बड़े 5-5 6-6 लाइन के सवाल होते हैं ना, वो कल करेंगे हम। आज तो बहुत छुटकू छुटकू से सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल लिए हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंबे को 80 सेकंड में पार करती है, खंबे को, और रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। क्या समझ गए आप। सर घर जाना है, मुझे भी जाना है, मैं भी 2 महीने से घर नहीं गया। मेरी तो मजबूरी समझो। जब नौकरी नहीं मिलती है ना, घर रह के पढ़ाई करते हैं। ऐसा लगता है कि बस नौकरी लग जाए मैं चला जाऊं। अच्छा जब नौकरी लग जाती है ना, घर से दूर रहना पड़ता है। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। 2 महीने से मैं घर नहीं गया हूं भाई, मैं जाऊंगा आप घर। तुम तो रोज जाते हो।
मैं अपने घर के किसी मेंबर से 2 महीने से नहीं मिला हूं, मेरी भी तो देखो तुम। देखो, उसने, रेलगाड़ी ने 80 सेकंड में खंबे को पार किया है, इसका मतलब है 80 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को उसने पार किया है। 80 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। एक बच्चा कह रहा है सर डीआई कहां से करें? बच्चा यूट्यूब पे सर्च करना डीआई बाई दीपक भाटी सर, आपको मेरी कोई 3 4 5 6 घंटे की मैराथन मिल जाएगी पेट वगैरह की, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में, तो उसे कर लेना, सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम के लिए आप उसे कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहां हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है हमें निकालना है, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करो, और समय कितना लगा है 80 सेकंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और गुणा 80। आप कह दोगे कि सर 800 मीटर की लंबाई है ट्रेन की, हमारा बड़ा बढ़िया सा मलूक सा जवाब हो जाएगा 800 मीटर। कितना हो जाएगा 800 मीटर। ये सवाल बताइए जरा। आ गया आंसर, कितना डी। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, वह अपनी रेलवे लाइन के पास खड़े वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति और किलोमीटर पर आवर में बतानी है। बच्चे हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहां डिस्टेंस 250 मीटर लंबा है, ट्रेन 250 मीटर लंबी है, गति ट्रेन की कितनी है हमें नहीं पता, टाइम कितना है 50 सेकंड। यहां से जो आपकी चाल आएगी ना वो मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर पर आवर में अपने आप बदल लेना बाद में। भैया यहां से अगर मैं स्पीड कहूंगा तो आप कहेंगे 250/50, यानी कि सर 5 मीटर पर सेकंड। मेरे भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 ऊपर आएगा 5 नीचे, है ना भाई। छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, और हम कह देंगे कि सर 18 किलोमीटर पर आवर हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए एक और सवाल बेसिक सा करिए। आपको 5 7 सवाल ऐसे कराऊंगा ना मैं, अब मैं कराऊं आपका दिल खुश हो जाएगा, सच में दिल खुश हो जाएगा। पेन उठाने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी आपको, पड़ेगी तो लेकिन बहुत कम, इतनी इतनी सी कैलकुलेशन में, इतनी इतनी सी कैलकुलेशन में आप सवाल कर दोगे। बस दो कॉन्सेप्ट याद जो मैंने अभी बताए, कि ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है अपनी लंबाई को पार करेगी, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ये दो कॉन्सेप्ट बार बार अपने दिमाग में सेट कर लो, और आने वाले 8 10 सवाल आपके फिंगर टिप्स पे ऊपर फुटबॉल की तरह घूमेंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को वह कितने समय में पार करेगी? पटरी पे खड़े आदमी को, तो भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर का, चाल कितनी है 72 किलोमीटर पर घंटे है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके और गुणा टाइम, 18 चौके 72, तो ये आ जाएगा 300 बराबर 5 चौके 20 गुणा टी, तो हम कहेंगे टी आ गया सर 300/20, ये हो जाएगा सर 15 सेकंड।
कितना हो जाएगा भैया? 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, ये सवाल करिए। बताओ। सवाल करा है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय कितना होगा? भैया यहां दो सवालों को मिक्स कर दिया है, दो सवालों को। एक तो उसने कहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि ये कोई प्लेटफॉर्म है जो 100 मीटर लंबा है। ये कोई ट्रेन है, हमें इसकी लंबाई नहीं पता, लेकिन ये ट्रेन, इसको, ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर रही है। तो क्या यहां से मैं ट्रेन की लंबाई बता सकता हूं? क्या मैं यहां से ट्रेन की लंबाई बता सकता हूं? आप कहेंगे कि सर बता सकते हो। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, दोनों को जोड़िए, t प्लस 100। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से गुणा करो। और टाइम कितना है, टाइम है 60 सेकंड। टाइम कितना है, 60 सेकंड। तो 6 तिया 18, 6 धाम 60, 3 से जाएगा 15 बार, तो t प्लस 100 बराबर 15 5 75 धाम 750, तो t कितना आ जाएगा, 650। यानी कि ट्रेन की लंबाई हमको पता चल गई 650 मीटर है। अब सवाल ने बोला है कि भैया इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय में पार करेगी। मतलब कि ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यही ट्रेन की बात कर रहा है जो 650 मीटर लंबी है और जिसकी चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय में पार कर देगी। आप निकाल लो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस कितना है, 650, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे और गुणा टाइम। जल्दी से आंसर बता दो मुझे कितना आएगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से जाएगा 130 बार, फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, और 2 की इसमें गुणा कर दोगे तो टाइम आ जाएगा 52 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, 52 सेकंड। चलो, जो अब अगले टाइप के क्वेश्चन है, इसी में ही मैं आपको कह रहा था अल्टीमेट सवाल है, उनको कल कर लेंगे। अब टाइम भी हो गया है, काफी बच्चे परेशान भी हो गए हैं, उनको घर भी जाना होता है। एनीवे, एक सवाल मैं आपको दे के जा रहा हूं और उस पर दिमाग लगाना या छोड़ो, नहीं देके जाता है ना, कल ही शुरू करेंगे इनको। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी। कल हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से ही जुड़ जाना, 7 बजे, ऐसा नहीं 5 10 15 मिनट लेट आ रहे हो। तो आज की क्लास जहां खत्म हुई है यहीं से शुरू करूंगा, और जो कल शुरू के सवाल मैं आते ही कराऊंगा, वो सवाल 110% आपके एग्जाम में आएंगे। 110% मैं गारंटी ले रहा हूं। और आप अगर मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो मॉक टेस्ट में तो वो सवाल मिलते ही मिलते होंगे। और कल हम शुरू करेंगे अपना ट्रेन का आगे का पार्ट। हो सकता है कि कल मैं ट्रेन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी आपको करा दूं। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।